दर्शकों, आज मैं ज्योतिष सिखाने के प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रही हूँ। मैं आपको ज्योतिष, वास्तु, अंकशास्त्र, साइंटिफिक ज्योतिष, साइंटिफिक वास्तु और साइंटिफिक न्यूमरोलॉजी बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगी। दर्शकों, ज्योतिष के 4 स्तंभ यानी पिलर होते हैं। 4 स्तंभ ग्रह, नक्षत्र, राशि और घर या जिसे भाव भी कहते हैं। ज्योतिष इन 4 स्तंभों पर आधारित है। ज्योतिष सीखने के लिए सबसे पहले हमें 12 घर के बारे में जानना होगा। दर्शकों, इस प्रोग्राम में जिन लोगों को ज्योतिष के बारे में बिल्कुल भी कोई जानकारी नहीं है, वे लोग शुरू से मेरे प्रोग्राम को देखें और समझें। दर्शकों, हमें एडवांस ज्योतिष सीखने के लिए जैसे साइंटिफिक ज्योतिष, साइंटिफिक वास्तु और साइंटिफिक न्यूमरोलॉजी के लिए हमें बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें बेसिक नहीं आएगा, हम एडवांस ज्योतिष और वास्तु नहीं सीख सकते। हमें उसकी बारीकियां भी नहीं पता चल सकती। जब तक हम इन बारीकियों को नहीं समझेंगे, तब तक हम एडवांस ज्योतिष और वास्तु नहीं सीख सकते और हम इसमें कामयाब भी नहीं हो सकते। इस करके हम बेसिक से शुरू करेंगे। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं। आज हम कुंडली के पहले घर यानी पहले भाव से कुंडली को सिखाने की शुरुआत करूंगी। इस कुंडली के माध्यम से मैं आपको कुंडली के सभी 12 भाव के बारे में जानकारी दूंगी, जिससे आपको समझ में आए कि कुंडली होती क्या है, किस भाव से क्या देखते हैं। आइए इसको समझते हैं। दर्शकों, शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, मैं मिसेस कश्यप पंच तत्व ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत करती हूं। आप अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और जैसी कुंडली स्क्रीन पर चल रही है, अपनी कॉपी पर वैसी ही कुंडली ड्रॉ कर लीजिए और उस पर उसी प्रकार से नंबर लिख लीजिए। तो दर्शकों, कुंडली के पहले घर से इसको मैं बताना शुरू करूंगी। वो ध्यान से समझें और हर घर और हर ग्रह किसी न किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, किसी न किसी चीज़ को सिग्निफिकेट करता है। उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। कुंडली के हर घर से हम कुछ न कुछ देखते हैं। कुंडली के हर घर से कुछ खास पर्टिकुलर चीज़ें देखी जाती हैं। दर्शकों, स्क्रीन पर जो कुंडली बनी हुई है उस कुंडली को ध्यान से देखें। तो शुरू करते हैं। दर्शकों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो कुंडली बनी हुई है उसमें 1 से लेकर 12 तक नंबर लिखे हुए हैं। इन सभी नंबरों को 12 भाव, 12 खाने या 12 भाव कहते हैं। इस कुंडली में जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है वह कुंडली का लगन या प्रथम भाव है। दर्शकों, कुंडली का पहला घर आप खुद हो, यानी यहाँ से आपका जन्म हुआ। यह भाव आपकी सेहत के बारे में बताता है। यह घर आपके बिहेवियर कैसा होगा, यह घर आपका आउटलुक, आपकी पर्सनैलिटी, आपका एटीट्यूड बताता है। यानी कि अगर किसी जातक के बारे में जानना हो तो सबसे पहले कुंडली का पहला घर देखेंगे। दर्शकों, अब आता है कुंडली का दूसरा घर या जिसे भाव भी कहते हैं। कुंडली का यह दूसरा घर कुटुंब, वाणी और धन का होता है। दर्शकों, इस घर से जातक के पास धन की स्थिति क्या है, उसका परिवार, उसकी वाणी, उसके बोल कैसे हैं, यह देखते हैं। कुंडली का तीसरा घर या तीसरा भाव, तो दर्शकों जहां पर 3 नंबर लिखा हुआ है यह कुंडली का तीसरा भाव होता है। इस घर से जातक के छोटे भाई बहन, उसका पराक्रम देखते हैं। इसके अलावा नौकर चाकर और उसके नज़दीकी संबंधियों को भी इसी भाव से देखेंगे। दर्शकों, कुंडली का चौथा घर, यहाँ से माता का सुख, गाड़ी का सुख, अन्य सुविधाएं, हमारी ज़मीन जायदाद, हमारी प्रॉपर्टी इस भाव से देखते हैं। दर्शकों, अब आता है कुंडली का 5वां भाव। इस भाव से संतान देखते हैं। यह भाव संतान का भाव होता है। हमारा पेट 5वें घर से देखेंगे और अचानक प्राप्त होने वाले लाभ जैसे जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर आदि को भी हम 5वें भाव से ही देखते हैं। लव अफेयर इस भाव से देखते हैं। शिक्षा इस घर से देखेंगे। कुंडली का छठा घर,
जहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है वह कुंडली का छठा घर होता है। इस घर से शत्रु, कर्जा, बीमारियाँ, एक्सीडेंट, चोरी, किसी भी काम में कंपटीशन आदि सारी चीज़ें हम कुंडली के छठे भाव से देखेंगे। दर्शकों, कुंडली का 7वां भाव जहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है वह कुंडली का 7वां घर है। 7वां घर विवाह का है। अगर मेल की कुंडली है तो उसकी पत्नी, अगर फीमेल की कुंडली है तो उसके पति को इस भाव से देखते हैं। 7वां घर पार्टनरशिप का है। पार्टनरशिप देखने के लिए 7वें घर को देखते हैं। इस घर से हम डेली वेजेस भी देखते हैं। कुंडली का 8वां घर, यह कुंडली का बुरा भाव माना जाता है क्योंकि यह मृत्यु स्थान है। यह सीक्रेट रिसर्च का भाव है। किसी भी तरीके की रिसर्च इसी भाव से देखी जाती है। यह ससुराल पक्ष भी है। दर्शकों, जिंदगी में जितनी भी परेशानियां, दिक्कतें, टेंशन, खतरनाक बीमारियां सब इसी भाव से देखी जाती हैं क्योंकि यह भाव मृत्यु स्थान है। कुंडली में जहां 9 नंबर लिखा हुआ है यह कुंडली का 9वां घर होता है। 9वां घर धर्म स्थान और भाग्य स्थान होता है। इस भाव से हम पिता को देखते हैं। हम कितने धार्मिक हैं, धर्म के प्रति हमारी कितनी श्रद्धा है, इस भाव से देखते हैं। यह भाव विदेश यात्रा का भी होता है। कुंडली का 10वां घर कर्म स्थान होता है। इस घर से हम यह देखते हैं कि जातक को कौन सा कर्म या कौन सा प्रोफेशन करना चाहिए। प्रोफेशन का चुनाव करने के लिए इस भाव को देखते हैं। 9वें से दूसरा भाव होने के कारण यह भाव पिता के सुख का भी होता है या पिता से क्या क्या सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी वो भी इस भाव से ही देखेंगे। दर्शकों, कुंडली का 11वां भाव, 11वां भाव लाभ स्थान होता है। 11वें भाव से हम फुलफिल डिजायरमेंट देखते हैं, यानी इच्छाओं की पूर्ति का घर भी कहा जाता है। यह भाव लाभ स्थान होता है। जिंदगी में हमने जो भी कर्म किए उसका लाभ, उसका फल इस घर से देखा जाएगा। यानी कि जिंदगी में हमने जो भी कर्म किए, अच्छे या बुरे, उसका फल इसी भाव से देखेंगे। बड़े भाई बहन का घर भी होता है, लेकिन यह छठे से छठा होने के कारण यानी छोटे मोटे रोग इस भाव से देखे जाते हैं। यह भाव छोटा रोग स्थान भी होता है। कुंडली का 12वां भाव, इसे व्यय स्थान भी कहते हैं, यानी यह भाव खर्च का होता है, नुकसान का होता है। 12वां घर जेल यात्रा का होता है। 12वां घर विदेश सेटलमेंट का होता है। 12वां घर हॉस्पिटलाइजेशन का होता है। यह भाव मोक्ष का भी होता है। तो ध्यान देने योग्य बातें हैं। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो पहला भाव हमारा शरीर, जहां हमारा जन्म हुआ। दूसरा भाव हम किस परिवार में पैदा हुए और हमारा पालन पोषण कैसे हुआ। तीसरा भाव भाई बहन, जीवन का शुरुआती संघर्ष कैसा रहा, हमारी हिम्मत, हमारा हौसला कैसा रहा। 4th हाउस हमारी शुरुआती शिक्षा, हमें जीवन में क्या क्या सुख सुविधाएं प्राप्त हुई। 5वां भाव हमें हमारी उच्च शिक्षा, हमारा बौद्धिक विकास। 6ठा भाव जीवन में संघर्षों का है। 7वां भाव वैवाहिक जीवन कैसा रहा। 8वां भाव जीवन में क्या क्या परेशानियां और क्या क्या बड़े बड़े संघर्षों को झेलना पड़ा। 9वां भाव हमें भाग्य से क्या प्राप्त हुआ और हमारा धर्म के प्रति रुझान कैसा रहा। 10वां भाव जीवन को चलाने के लिए हमने कौन कौन से कर्म किए। 11वां भाव हमने जीवन में जो कर्म किए, अच्छे या बुरे, उसका क्या फल प्राप्त हुआ, हमें 11वें भाव से पता चलता है, इसीलिए इसे लाभ स्थान कहा जाता है। 12वां भाव दर्शकों, अब जीवन में हमने जीवन यात्रा पूरी करके जो भी किया, अच्छा या बुरा, उसका फल इसी स्थान से देखेंगे, इसीलिए इसे व्यय स्थान या खर्चों का घर कहा जाता है। तो दर्शकों, जो मैंने आपको कुंडली के 12 भाव बताए कि किस भाव से क्या देखते हैं, उन 12 भाव को आप अच्छे से समझ लो। आप कोई भी कुंडली देखते हो तो यह भाव ऐसे ही देखे जाएंगे। दर्शकों, जो मैंने आपको सिखाया उसे अच्छे से याद कर लो, क्योंकि ज्योतिष सीखने के लिए यह पहली सीढ़ी है, यानी कि ABCD।
जब तक आप इसको नहीं सीखोगे, आप ज्योतिष के बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। जब हम ज्योतिष के अगले एपिसोड में सीखेंगे तो हमें पहले एपिसोड में जो मैंने सिखाया उसको आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो दर्शकों, मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं आपको ज्योतिष के बारे में हर छोटी सी बात बताऊं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो दर्शकों, आप मेरे ज्योतिष सिखाने के सभी एपिसोड को ध्यान से समझें और उसकी बारीकियों को भी ध्यान से समझें और लगातार मेरे साथ बने रहिए। दर्शकों, मैं अपने आने वाले अगले एपिसोड में वास्तु, साइंटिफिक ज्योतिष की भी क्लासें दूंगी, तो आप कोई भी लेक्चर मिस नहीं करें, क्योंकि ज्योतिष वास्तु का आधार है। जब तक आप ज्योतिष नहीं सीखेंगे तब तक आप वास्तु भी नहीं सीख सकते। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। संपर्क करें पंचतत्व ज्योतिष केंद्र। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर्स पर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको भविष्य में आने वाली हमारी सारी वीडियोस सबसे पहले मिले।